Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with a new topic, law of conservation of matter and law of constant proportion. In previous video we have discussed some questions that what is Dalton's atomic theory, how are the compound formed, what are the molecular formulae of salt, slate lime, water lime, limestone, etc. So now today we are going to start with a new topic, law of conservation of matter and law of constant proportion. So let's begin with that. So we have to study two laws. First one is law of conservation of matter and second is law of constant proportion. So first we will see law of conservation of matter. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. हमें क्या करना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है. उसमें हम रिएक्टेंट क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमें 56 ग्राम लेना है एंड जो वाटर है वो हम 18 ग्राम लेंगे. टोटल कितना हो गया, 74 ग्राम. मतलब 74 ग्राम क्या है, रिएक्टेंट है. एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्ट होने के बाद वो कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो उसका भी वेट 74 ग्राम ही आएगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यही कहता है कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके वेट में कोई चेंजेस नहीं आता है. मतलब जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो लॉ है वो यही कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन. भी केमिकल रिएक्शन होगी, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा लेकिन वेट चेंज नहीं होगा. एंड यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो क्लियर हो गया. अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द वेरियस सैम्पल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड. मीन्स कि कुछ जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है तो उनका जो वेट बाय प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, the proportion by weight of hydrogen and oxygen in water is 1:8. मतलब कि जो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन बाय वेट होगा वो होगा 1:8. मतलब अगर 9 ग्राम वाटर है या 9 ग्राम वाटर फॉर्म्ड हुआ बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तभी 9 ग्राम वाटर फॉर्म हुआ. तो 9 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन बाय वेट है वो होगा 1:8 एंड वो फिक्स्ड रेशियो है. सिमिलरली द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8. अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो होगा 3:8 का. फॉर एग्जाम्पल, इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स कि अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन है, बिकॉज दैट द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8. अब 12 ग्राम ही कार्बन और 32 ग्राम ही ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड में वो है 3:8. जब आप 12 को और 32 को डिवाइड करोगे तो आपको 3:8 का रेशियो मिलेगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज द वेरियस सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स. तो यहाँ पे आपके जो दो लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे एंड होते हैं. मैं यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ एटम, मास एंड वैलेंसी ऑल्सो. तो अब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगता है. और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपके डाउट्स हैं. मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.